गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको कुछ नंबर सिस्टम के बेहतरीन सवाल कराने वाले हैं और मुझे लगता है कि इस चैनल पर आप पहली बार ऐसे सवालों से अवगत भी होंगे। और चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको क्या पढ़ते हैं हम, ज़रा देखिए ज़रा। इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल 125। ये सिंबल फैक्टोरियल का है, गौर करिएगा। अगर ऐसे भी लिखा जाता, ऐसे ये भी पढ़ते, इसको हम फैक्टोरियल 125 ही पढ़ते, ठीक है ना। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी है, इसको फैक्टोरियल का सिंबल है। और 125 फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल 125 पढ़िए, या ऐसे भी लिखा हुआ है तो भी आप इसको फैक्टोरियल 125 पढ़ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दोस्तों अगर फैक्टोरियल 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक की संख्या का गुना होगा, समझ गए। यानी हो जाएगा कितना, ये 6। अगर फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है, इसका मतलब है 1 से लेकर गुना होगा कहां तक की संख्या का, जानते हैं, 4 तक की संख्या का। कितना हो जाएगा, 24। अगर जो फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यानी कितना आ जाएगा, ये सारे गुना करोगे तो 120 आ जाएगा। ऐसे होता है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर फैक्टोरियल 50 होगा, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 150 तक। अगर एक सिंपल सा सवाल आपको दे दिया जाए और कहे कि फैक्टोरियल 10 में, जैसे ऊपर सवाल आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 125 में 5 की संख्या कितनी होगी। अब फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितनी होगी, 5 की संख्या कितनी होगी। दोस्तों आपके सामने अगर मैंने ऐसा सवाल दे दिया, कितनी है, चलिए फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितनी है, तो फैक्टोरियल 10 का क्या मतलब होता है। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, यही ना। अब 5 की संख्या कितनी हुई, तो 5 यहां एक बार यहां मिला और बढ़ते बढ़ते 5 एक बार इसमें मिलेगा, क्योंकि ये 2 × 5 = 10 होता है, यानी 2 5 मिला। 5 की संख्या कितनी मिली, 2 ही 5 की संख्या मिली। यानी फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितनी है, तो फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या 2 है। लेकिन क्या हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। सुनिए, ये अगर फैक्टोरियल 10 है और इसमें 5 की संख्या पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ 5 आपको निकालना है। फैक्टोरियल वाला सवाल है, आपको क्या करना है, इस 10 को लिखना है, 10 को लिखना है और 5 से भाग दे देना है, 5 दूना 10। फिर 2 को लाना है, 5 से भाग लगाना है, भाग तो लगेगा नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए, यानी 2 को 5 आएगा। अगर आपसे सिंपल सा बात हम कह दें कि ये सवाल एक आपके सामने है कि फैक्टोरियल 125 में 5 की संख्या कितनी है, तो आपको निकालना है क्या, यहाँ नंबर ऑफ 5 निकालना है। करना क्या है कि 125 को रखना है और इसमें 5 से भाग दे देना है, तो 25 बार में कट गया। अच्छा, नहीं भी अगर कटेगा तो भागफल के पूर्णांक भाग ही लेना है, दशमलव वाला छोड़ देना है। अब देखिए 25 को पकड़ के अब लाइए इस 25 को, फिर इस 5 से भाग दीजिए, 5 बार में लगा। अब देखिए फिर इस 5 को पकड़ के लाइए, इसी 5 से भाग देते जाइए, 1 बार में लगा। अब 1 में भाग नहीं लगेगा 5 से, तो जोड़ लीजिए 25 5 30 और 1 31, 25 5 30 और 1 31, यानी नंबर ऑफ 5 = 31। ये हो गया 31। यानी कि फैक्टोरियल 125 में 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 गो हो जाएगी। और फैक्टोरियल 125 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 से लेकर लगातार 125 तक के संख्या का गुना होगा, और उसमें जब 5 ढूंढा जाएगा कि कहां कहां है, तो कितनी बार 5 मिलेगा, 31 बार 5 मिलेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल, फैक्टोरियल 175 में 5 की संख्या कितनी है,
तो दोस्तों अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 175 तक लिख के सोचिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। आपको क्या करना है, 175 को पकड़ना है, 5 से भाग दे देना है। 5 तिहाई 15 शेष बचा 2, 2 पर 5 उतरा 25, 25। अब इस 35 को लाइए और 5 से भाग लगा दीजिए, 5 सत्ते 35, 7 बार में कटा। अब इस 7 को पकड़ के लाइए, फिर 5 से भाग लगाइए, 7 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, 2 बार में नहीं लगेगा तो 1 दशमलव कुछ जाता, दशमलव के बाद नहीं लेना है। 35 7 42, 42 आ 1 कितना 43, यानी आपका आंसर 43 हो गया, यानी इसमें 5 की संख्या 43 है। आइए दोस्तों, अभी तक आपने देखा 5 की संख्या निकाला हमने, अब 7 की संख्या है। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो, ये सारे अभाज्य संख्या हैं। इनको निकालने के लिए सिंपल यही रूल लगाएंगे जो हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें 8 की संख्या, 6 की संख्या, 12 की संख्या, 10 की संख्या आएगा तो क्या करेंगे, इसके लिए अभी हम इसी वीडियो में बताएंगे, भागिएगा नहीं, इसका अलग तरीका होगा। चलिए तो अब देखिए यहाँ है फैक्टोरियल 164। अब बताइए 1 गुना 2 गुना 3 गुना, आदमी अगर 4 गुना ऐसे लिखते 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 164 तक जाएगा और तब ढूंढेगा कि 7 कितना है, दिमाग ना खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 164 को लिख के 7 से भाग लगाएंगे। 7 दूना 14, 2 बचा शेष, 2 पर 4 24, 7 21, बस 23 दशमलव कुछ लगेगा, छोड़ देंगे, दशमलव के बाद नहीं लेना है। फिर 23 को 7 से भाग दीजिए, 7 21। अब 3 को लाइएगा, भाग देने आइएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसी को जोड़िए, 23 आ 3 कितना होता है 26, यानी नंबर ऑफ 7 जो होगा 26 को हो जाएगा। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 164 तक लिख कर देखिएगा तो उसमें चेक करिएगा तो 7 आ जाएगा, कितने बार जानते हैं, 26 बार आ जाएगा। हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि फैक्टोरियल 128 में 2 की संख्या कितनी है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ 5 निकालना है। 128 को 2 से भाग लगा दीजिए 64 आएगा, फिर 64 को पकड़ के लाइए 2 से भाग लगा दीजिए 32 आएगा, 32 को पकड़ के लाइए 2 से भाग लगा दीजिए 16 आएगा, 16 को 2 से भाग लगा दीजिए 8 आएगा, 8 को 2 से भाग लगा दीजिए 4 आएगा, फिर इस 4 को 2 से भाग लगा दीजिए 2 आएगा, फिर 2 को 2 से भाग लगा दीजिए 1 आएगा। अब भाग नहीं लगेगा, सब इधर जोड़ दीजिए। 64 32 96 96 और 6 कितना हो जाता है 102, 16 है, सॉरी 64 32 96 96 96 और उसके बाद है 16, 6 6 12 9 1 10 1 11 112 8 20 4 24 24 2 26 1 27 127 आया। 2 की संख्या कितनी बार, 127 बार। ठीक है, मतलब सोचिए कि 128 तक लिखिएगा तो 2 कितना बार आ जाएगा, गिनते गिनते 127 बार 2 की संख्या आ जाएगा। क्योंकि देखिए 4 में 2 गो 2 मिलेगा, 8 में कै गो मिल जाएगा 3 गो, 16 में 4 गो, और 10 में 12 में, सारा सम संख्या में होगा ही होगा, बहुत बार 2 आ जाएगा। अब देखिए अब आएगा मजा। मजा अब क्यों आएगा, क्योंकि अभी तक हमने निकाला था 2 की संख्या, 5 की संख्या, 7 की संख्या, इन सब की संख्या निकालना हो, चाहे 11 की या 13 की, तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसी तरीके से निकलता। लेकिन जब आपको निकालना हो 4 की संख्या, तो 4 की संख्या, ये 4 अभाज्य संख्या नहीं है, नंबर ऑफ 4 निकालना है, 4 निकालना है ना। तो बताइए 4 को अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ देना है। जैसे 5 तो टूटता ही नहीं, 5 तो उतना ही 5 गुना 1 रहता, 7 भी 7 गुना 1 के रहता। इसको तोड़िए 2 दूना 4, और आप इसको देखिए कि यह अभाज्य संख्या ही है ना। अब 2 की संख्या निकालिए, अब आप 2 की संख्या निकालिए और देख लीजिए 2 को 2 का गुना होता है तब एगो 4 होता है। तो 1 2 की संख्या हम केवल निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ 2। 2 की संख्या निकालेंगे, 264 में 2 से भाग दे देंगे तो 132, फिर 132 को 2 से भाग दे देंगे, 2 6 के 12 और फिर 2 6 के 12, फिर 66 को 2 से भाग दे देंगे, 33 दूना 66, फिर 33 को 2 से भाग दे देंगे, 16.5 होता है, तो 16 दूना 32, दशमलव के बाद नहीं लेना है।
अब इस 16 को 2 से भाग दे देंगे तो 8, फिर 8 को 2 से भाग दे देंगे तो 4, और 4 को 2 से भाग दे देंगे तो 2, और फिर 2 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना, 2 को 2 से भाग दे देंगे तो 1। अब सबको जोड़ दीजिए। 132, ये देखिए 6 3 9 6 3 9 99 और 132 कितना हो जाएगा, 231, 231 और 16 ये हो गया 99, 132 ये और 99 ये दोनों मिलकर, तो बस एक इसमें आ गया तो 100 100 231 ये हो गया। 231 में हम जोड़ देंगे कितना, 16, 6 1 7 3 1 4 और ये हो गया 2। अब 247 यहाँ तक आ गया, 8 8 7 15 255 55 4 59 59 और 2 61 61 और 1 62, यानी 262 बार 2 की संख्या आया, 262 बार 2 की संख्या आया। लेकिन हमको लाना है नंबर ऑफ 5 दोस्तों, हमको लाना है नंबर ऑफ 4 लाना है, 4 लाना है। तो 262 गो 2 आया है, इसका आधा 4 की संख्या हो जाएगा, इसका आधा कितना 131 हो जाएगा आपकी 4 की संख्या। जितना 2 होगा उसके आधे न होगा 4 की संख्या, क्योंकि 2 गो 2 मिलकर एगो 4 होता है, तो 262 गो 2 में 131 गो 4 की संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 540 में 8 की संख्या कितनी है। सवाल बहुत जबरदस्त, आपसे कहा जाए कि 540 में फैक्टोरियल 540 में 8 की संख्या कितनी होगी। अब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे लिखते 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 540 तक जाइएगा 8 की संख्या। 8 अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या करना है, 2 दूना 4 4 दूना 8। अब दोस्तों 3 गो 2 मिलकर एक 8 बनाएगा, तो 2 की संख्या निकालिए। आपको निकालना है पहले नंबर ऑफ 2। 540 में भाग लगाइएगा 2 से, 27 दूना 54, फिर 270 को 2 से भाग लगा दीजिएगा 135, 135 को 2 से भाग लगा दीजिएगा, 2 6 के 12, 1 1 पर 5 15, 2 7 14, 67 को 2 से भाग लगा दीजिए, 2 तिहाई 6 और फिर 2 तिहाई 6, 33 दूना 66, 33 को 2 से भाग लगा दीजिए, 33 को अगर 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 16.5, तो 16 दशमलव कुछ उसको नहीं लिखना है, ठीक है ना, दशमलव के बाद वाला लेना ही नहीं है। 16 को अब 2 से भाग लगा दीजिए 8, और फिर 8 को 2 से भाग लगा दीजिए 4, फिर 4 को 2 से भाग लगा दीजिए 2, और 2 को 2 से भाग लगा दीजिए 1। सबको जोड़ दीजिए, 270 135 जोड़ लीजिए तो कितना आता है 0 5 7, देखिए 7 5 12 12 3 15 15 6 21 21 8 कितना हो जाता है 29, 29 और 4 33, 33 और 2 35, 35 और 1 36 के 6 हासिल कितना 3, हाथ में 3, 7 3 10 10 6 16 16 और 3 19 19 और 1 20 20 और 3 20 और 3 23 23, हाथ में 2। अब देखिए 2 2 और 1 3, बस 3 और हासिल वाला 2, 3 और 2 हो गया 5, ये 536 हो गया। तो दोस्तों ये टोटल आया 2 की संख्या 536। हमको निकालना है 8 की संख्या। अब एगो 8 बनाने के लिए 3 गो 2 होता है, तो नंबर ऑफ 8 अगर निकालना है दोस्तों तो बताइए 536 2 है, इसका 3 से भाग दे देंगे, 1 के तिहाई ना 8 की संख्या आएगा, 1 के तिहाई ना, क्योंकि 3 गो 2 मिलता है तब एगो 8 होता है, 1 तिहाई यानी 6 5 11 6 5 11 11 3 कितना हो जाता है 14। काट दीजिए इसको, आप 3 से काटिएगा, 3 1 कम 3, शेष बचा 2, 2 पर 3 23, 3 7 21 2, तो 2 पर 6 26, 3 8 24। अब आगे दशमलव जाएगा तो नहीं लेना है, 178 गो 8 बनेगा, 8 की संख्या 178 गो होगा, 8 की संख्या 178 गो। अब 1 2 2 छूट भी जाएगा तो आप
8 की संख्या नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों 3 गो 2 मिलकर तो 1 गो 8 हो जाता है, लेकिन अगर 4 गो 2 रहेगा या 5 गो 2 रहेगा तो कै गो 8 बनेगा, फिर भी 1 गो बनेगा। ये 2 दूना 4 दूना 8, ये 2 गो 2 रहिए कि क्या करेगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए दशमलव में चला गया। आगे बढ़िए, सवाल है कि 220 फैक्टोरियल 220 में 15 की संख्या, अब 15 की संख्या आ गया है, नंबर ऑफ 15 निकालना है। इसके लिए क्या करना है, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। 3 पचे 15, जैसे 4 वाला में तो केवल 2 था, 8 वाला में केवल 2 था, लेकिन 15 वाला जब आ गया ना तो बड़ी गुणनखंड निकालिएगा और जितना होगा 5 उतना ही बनेगा 15। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 3 तो इसमें बहुत होगा। अब 220 तक जाइएगा, ऐसे लिखते 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, ऐसे जाइएगा तो 3 बहुत बार मिल जाएगा। 3 यहाँ पहले मिल गया, और फिर इसमें 2 3 6, 3 इसमें मिल जाएगा, अब 5 यहाँ मिलेगा, फिर 10 में मिलेगा, उससे पहले 9 में मिल जाएगा 3, तो 3 बहुत बार होगा। और सोच के देखिए, अगर 3 हम आपको 3 बार दे दें लेकिन 5 एक ही बार देंगे तो आप 15 1 गो बना पाइएगा। कैसे? ये लीजिए 3 पचे 15, अभी बाकी 3 रह के भी क्या करेगा, जब तक 5 का गुना इसके साथ नहीं होगा, 5 का गुना नहीं होगा, ये 15 नहीं बना पाएगा। इसीलिए बड़ी संख्या कम रहता है, नंबर ऑफ 15 निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, 15 का गुणनखंड तोड़ना है। 3 पचे 15, बड़ी संख्या जो 5 है इसकी संख्या इसमें कम होगा तो हम 5 के संख्या निकालेंगे, क्योंकि जितना 5 रहेगा ना उतने 15 बनेगा। 3 बहुत रहेगा लेकिन अकेले 3 15 नहीं बना सकता, तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे नंबर ऑफ 5। अब बताइए 220 में 5 से भाग तो कितना, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 44 आया। 44 को 5 से भाग दे देंगे, 5 अठे 40, 5 9 45, तो 5 अठे 40, 8 दशमलव कुछ, 8 में 5 से भाग दे देंगे तो 1 दशमलव कुछ जोड़ देंगे। 44 8 52 और 1 53। दोस्तों आपको 53 बार 5 आया, 53 को 5 आया। 3 की संख्या बहुत बार होता, लेकिन 5 अगर 53 गो है, 5 अगर 53 गो है तो 15 भी 53 गो बनेगा। यानी इसमें नंबर ऑफ 15 बराबर नंबर ऑफ कितना, 5, और उसकी संख्या कितना आया है, 53। यानी ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? चलिए तो देखते हैं आगे। आइए अब एक सवाल देखिए क्या है, सवाल बहुत बेहतरीन है। सवाल क्या कहेगा जरा गौर करिएगा। कहता है फैक्टोरियल 127, ये भी फैक्टोरियल ए का सिंबल है, 20 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। अब n का अधिकतम मान कहा है दोस्तों, एक बात बताओ, फैक्टोरियल 127 20 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। n का मान पूछा है, और अगर n का मान आ गया 30 तब क्या होगा। अगर n का मान पूछा है, हम मान लेते हैं कि n का मान जब पूछा है तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा ना, तो n का मान 30 हो गया। इसका क्या मतलब, ये देखिए 20 के पावर n है तो क्या 20 और n का मान अगर 30 आ गया तो यहाँ 30 रख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 20 की संख्या कितनी बार है, 30 बार है। यानी इस सवाल में आपसे 20 की संख्या पूछा जा रहा है। मैंने बोला कि अगर n का मान लो कुछ और रहता, n का मान आ जाता 15, और इस सवाल कहता है फैक्टोरियल 127 20 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान कितना होगा। तो n का मान अगर 15 आ गया तो देखो ये 20 के पावर n है तो 20 और n के जगह तो हम 15 रख सकते हैं। यानी ये 20 की संख्या कितनी बार है, 15 बार है। यानी आपसे पूछा जा रहा है 20 की संख्या। तो अब बताइए नंबर ऑफ 20 निकालना है, 20 की संख्या निकालना है ना, 20 की संख्या निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, सुनिए 20 की संख्या निकालना है, 20 की संख्या। तो 20 की संख्या निकालने के लिए इसको 2 दूना 4 और 4 पचे 20। इसमें बड़ी गुणनखंड कौन है, इसमें बड़ी गुणनखंड कौन है, 5। आपको निकाल देना है 5 की संख्या, उतना ही 20 की संख्या होगा। यानी नंबर ऑफ 5 निकालना है। फैक्टोरियल 127 में 5 से भाग दे दीजिएगा, 25 पचे 125, 25 दशमलव कुछ लगेगा, दशमलव के बाद छोड़ देना है। फिर 25 को 5 से भाग लगा देंगे 5 बार में, फिर 5 को 5 से भाग दे देंगे 1 बार में, सबको जोड़ देंगे। 25 5 30 और 1 31। यानी दोस्तों हमें 5 की संख्या 31 बार मिला, 5 की संख्या 31 बार मिला तो 20 की संख्या भी 31 बार मिलेगा। देखिए 2 ज्यादा था लेकिन 5 एक बार था तो 1 गुना 20 है,
समझ रहे कि नहीं? एगो 20 में एगो 5 होगा, तो जितना 5 होगा उतना 20 होगा, यानी 20 की संख्या 31 गो आ गया, यानी n का मान 31 हो गया। 20 की संख्या 31 गो यानी n का मान 31 गो। देखिए तो अगला सवाल क्या कहता है, देखिए प्रश्न आपके सामने है, कहता है फैक्टोरियल 287 30 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान। n का मान जो होगा वही 30 की संख्या को बताएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 30 को तोड़ेंगे पहले, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, बड़ा वाला गुणनखंड कौन, 5, 5 की संख्या निकाल दीजिए, उतना ही 30 होगा। नंबर ऑफ 5 निकालिए, 287 में भाग लगाइए भैया 5 से, तो 25 25 शेष बचा 3, 3 पर 7 37, 5 7 35, 57 दशमलव कुछ। फिर 57 को 5 से भाग लगा दीजिएगा, 11 5 55, 11 को 5 से भाग लगा दीजिए 2 बार में, अब नहीं लगेगा। 57 और 11 कितना हो जाता है, 68, 2 कितना हो जाएगा 70, शायद 7 1 8 8 2 10, 5 1 6, हासिल वाला एक साथ 70। यानी दोस्तों कि 70 गो 5 आएगा तो 30 भी आएगा। कितना बार, देखिए एगो 30 में एगो 5, तो जितना आया 5 के संख्या उतना ही आएगा 30 के संख्या, यानी 30 के संख्या आ गया, नंबर ऑफ 30 कह सकते हैं, या यूं कहिए आपका n का मान आ गया 70, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 70 को 30 आया यानी n का मान 70। अब सवाल आपके सामने, फैक्टोरियल 999 99 के पावर n से विभाजित है तो n का अधिकतम मान। n का मान निकालना है, इसका मतलब 99 की संख्या निकालना है, और जब 99 की संख्या निकालना है तो हम इसको फैक्टोरियल में तोड़ देंगे, तो 3 तिहाई गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 3 तिहाई 9 और 9 से 11 को गुना तब 99। अब एक 99 बनाने के लिए कै गो 11 चाहिए, एगो 11 जरूर चाहिए। हम 3 चाहे आपको कितना ही दे देंगे, आप नहीं बना पाइएगा। सुनिए, बस एगो 11 दी है ना, 11 तिहाई 33, 33 तिहाई 99 बना, लेकिन ये कितना ही 3 आपस में आएगा, ये कभी 99 नहीं बनाएगा दोस्तों, समझ गए ना? यानी कि एगो 11 तो एक गो 99 बनेगा। आपको बड़ी वाली गुणनखंड का मान निकाल लेना है, वही हो जाएगा इसका संख्या। तो नंबर ऑफ 11 की संख्या, तो देखो 999 में हम 11 से भाग दे देंगे, 11 नमा 99 0, यानी 90 बार में, और शेष 9 बच जाएगा। फिर दशमलव की बात तो लेना नहीं है, 90 को 11 से, 11 थे 88, 8 को लगेगा, नहीं लगेगा, तो 90 8 कितना हुआ 98, यानी कि 99 के संख्या 98 बार आया, इसीलिए n का मान 98 हुआ। ऑप्शन ए आंसर। दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत आसान तरीके से ऐसी चीज़ों को मैंने आपको समझाया है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।